हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ। अब ये है क्या? देखो, ये गवर्नमेंट बैक्ड एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। लॉन्ग टर्म जब बोल रहा हूँ मतलब क्या है, 15 साल के लिए मान लो आपको इन्वेस्ट करना है या उससे ज़्यादा करना है, तो आप पीपीएफ के अंदर आते हो। अभी अगर आपको रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप इस स्कीम में जा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये इसको गवर्नमेंट बैक करता है। मतलब क्या कि ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए ये रिस्क फ्री हम इसे बोल सकते हैं। हम बात करें इसके लॉक इन पीरियड की, तो लॉक इन पीरियड 15 साल है। मतलब एक बार आपने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया तो 15 साल तक आप इसमें से पैसा 15 साल तक आप इसमें से विड्रॉ नहीं कर सकते। हम बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप इसमें मिनिमम 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन अ फाइनेंशियल ईयर, और मैक्सिमम आप इसमें इन्वेस्ट 1.5 लाख रुपए कर सकते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर। और आपको ये कब तक करना है? अप टू 10 ईयर। मान लो अभी इसमें आप 15 साल, तो मिनिमम पीरियड है जिसके लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो आपने 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट किया, तो आपको हर साल मिनिमम 500 रुपये, तो भी 15 साल तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 12 साल इन्वेस्ट करो फिर आपको बाद में पैसे मिले। 15 के जितने साल का आपका प्लान है उतने साल के लिए आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने किसी साल में 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्ट किया, तो क्या आप अगले साल 500 कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मिनिमम है। इतना तो आपको करना ही इन्वेस्टमेंट। आप ज़्यादा करो, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो 7.1% का आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो आपने 1,50,000 रुपीज़ ये फर्स्ट ईयर में इतना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसके ऊपर पहले साल के एंड में 7.1% आपको मिलेगा, जो कि होता है 10,650, और आपका टोटल हो जाएगा 1,60,650। अब आपका जब सेकेंड ईयर आएगा, तब आपका ऑलरेडी इतना बैलेंस था, प्लस आप उसमें वापस 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 3,10,650। इसके ऊपर वापस 7.1% आपको सेकेंड ईयर में मिलेगा। अब जो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट आपको कभी भी एक्चुअल में रिसीव नहीं होगा। आपका जो भी पीपीएफ का अकाउंट होगा, वहाँ पे आपको ये पैसा दिखेगा कि इतना पैसा आपको क्रेडिट हो गया है इंटरेस्ट का। आपके इन हैंड आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। अभी ये जो पीपीएफ है, इसमें कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं 0th ईयर का। मान लेते हैं 1/4/2025 को, इस दिन आपने सोचा कि आप अपना पीपीएफ का अकाउंट खोलेंगे फॉर 15 ईयर्स। तो देखो 1/4/2025 मतलब ये पहला साल कब खत्म होगा? 31/3/2026 को। तो 1 2 3 4 ऐसे करके अगर आप देखोगे तो 31 मार्च 2040 को आपको समझ जाएगा कि आपके 15 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन पीपीएफ ऐसा नहीं बोलता। पीपीएफ क्या बोलता है? जब आपने अकाउंट खोला, ये है अपना अकाउंट की ओपनिंग डेट, राइट। पीपीएफ क्या बोलता है कि जब आप अपना अकाउंट खोलोगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना अकाउंट खोलते हो, उस फाइनेंशियल ईयर एंड से आपका फर्स्ट ईयर चालू होता है। तो आपने अकाउंट कब खोला? 1/4/2025 को, जो कि फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, जो कि यहाँ से आपका एक साल चालू होता है। लेकिन साथ में इस साल में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड होता है पर एनम के बेसिस पे। तो इसलिए आप जनरली अप्रैल में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखो, ताकि आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिले, और आपको टोटल 15 की जगह 16 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे इस केस में आपका जो एक्चुअल 15 साल है वो चालू कहाँ से होंगे? इस डेट से, जिसको हम बोलेंगे 1/4/2026 से लेके 31/3/2041। ये है आपका 15 साल का पीरियड। और ये जो पीरियड है, इसके बीच में आपको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। वो इंटरेस्ट आगे जाके क्रिएट हो जाएगा। मान लो आपने 1/4/2025 को 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से प्लस 7.1% करके कितना होगा? 1,60,650। तो इस तारीख को आपके पास होगा 1,60,650, और यहाँ से अब आपको वापस इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको एक साल का इंटरेस्ट एडिशनल मिल गया। ये इसकी खासियत है। तो अगला पॉइंट है कि मुझे इन्वेस्ट कब करना चाहिए। पहली बात तो क्या मुझे पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करना चाहिए? सेकेंड है, या मुझे पूरा पैसा मंथली इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर मंथली करना चाहिए तो क्या मुझे अप टू 5th ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, या 5 के बाद ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखते हैं। मान लेते हैं आपने 1/4/2025 को पूरा पैसा इन्वेस्ट किया, जो कि था 1.5 लाख रुपये का। आपने क्या किया? पीपीएफ के अंदर इतना इन्वेस्ट किया, तो इसके ऊपर 7.1% आपको कितना मिलेगा? 1,650 का आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। लेकिन मान लेते हैं आपने पूरा पैसा अप टू 5 तारीख तक, उस रिस्पेक्टिव महीने के, अगर आपने 5 तारीख तक हर महीने आपने इन्वेस्ट किया कितना? 12,500, ताकि पूरे साल के एंड तक आपकी टोटल कितनी हो जाए? 1.5 लाख रुपये। इस केस में 12,500 रुपये जो आपने इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर 7.1% लेंगे, लेकिन ये पूरे साल भर का है, तो डिवाइड बाय 12 करके आपके पास आपका इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी। ये इंटरेस्ट की अमाउंट अगले साल जो 12,500 देंगे, उसमें ये इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड होगी, और इस टोटल अमाउंट के ऊपर 7.1% वापस डिवाइड बाय 12 करके आपको अमाउंट मिलेगा। इस तरह आपका हर साल इंटरेस्ट कंप्लीट होगा। लेकिन मान लेते हैं अगर आप 5 तारीख के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है? मान लेते हैं 12,500 जो आपने सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने किया, उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट मिलने वाला था ये नहीं मिलता। जब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट करते हो, तब आपको इंटरेस्ट मिलना चालू होता है।
इंस्टॉलमेंट में आपको क्या होगा, जो 12,500 आपने पहले भरा था, इसका आपको जो इंटरेस्ट है वो आपको अगले महीने मिलेगा। तो 12,500 इंटू 7.1% डिवाइड बाय 12, अब आपको मिलेगा इंटरेस्ट। और थर्ड का वापस ये कैरी फॉरवर्ड होगा, जैसे ऊपर मैंने बताया। इसलिए जब भी आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, हमेशा 5 तारीख तक ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो, अगर आप मंथली में जा रहे हो तो। दूसरा, अगर आपने कंपेयर किया होगा कि लमसम अमाउंट और मंथली अमाउंट, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जब भी आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो ओबिस्ट ईयर के स्टार्टिंग में, तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि जब भी आप अपना पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करो, तो हमेशा लमसम अमाउंट में जाओ, और पैसा भी आप अप्रैल मंथ अप टू 5 अप्रैल तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर दो। इसके अलावा अगर आपने लगातार 2 सालों तक आपके जो पीपीएफ अकाउंट है उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपका जो अकाउंट है वो अकाउंट हो जाएगा इनएक्टिव। और अगर फिर से इसको अगर आपको एक्टिव करना है, तो वही वापस जो आपका मिनिमम डिपॉजिट था 500 रुपये का, आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लस आपको पेनल्टी भी डालनी पड़ेगी। कितनी पेनल्टी? अभी इस केस में मैंने आपको क्या कहा, 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर तक आपने मिस किया, 2 साल का आपको 500 रुपये मिनिमम, 1,000 रुपये इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप ये पैसा थर्ड ईयर में इन्वेस्ट करोगे तो थर्ड ईयर का 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्लस जो 2 साल आपने मिस किए हैं, वो 2 साल के लिए आपको 50 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से पेनल्टी भी करनी पड़ेगी, जो कि होती है 100 रुपये। तो 1000 प्लस 500 प्लस 100 रुपीज़, 1600 रुपये इन्वेस्ट करके आप वापस अपना पीपीएफ अकाउंट कन्वर्ट चालू करवा सकते हैं। इफ़ यू आर अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस केस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट जॉइंट नेम्स में भी खोल सकते हो। मैं तो लॉक इन पीरियड 15 साल का है, तो क्या आप अपना पैसा विड्रॉ कर ही नहीं सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी? तो देखो, 3rd ईयर से 6th ईयर के बीच में अगर आप चाहे तो आप अपना 50% जितना आपके पास बैलेंस अवेलेबल है उस अकाउंट में, उसका 50% आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको अपना अकाउंट परमानेंटली क्लोज ही करना है, तो वो 5 साल के बाद ही हो सकता है, उसके पहले आप अपना अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते हो। अब मान लेते हैं नहीं, फिर भी आपको अपना अकाउंट क्लोज करना है ये 5 साल के बाद, तो उस केस में भी ऐसा नहीं कि बस ऐसा मन हुआ और आप बोलो मुझे अपना अकाउंट क्लोज करना है। इसके लिए आपको रीज़न चाहिए अकाउंट क्लोज क्यों करना है, और रीज़न सिर्फ 2 ही चल सकते हैं। पहला आएगा, अगर हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए इसलिए आप ये अकाउंट क्लोज कर रहे हो, या कुछ सीरियस इलनेस आ गया आपकी फैमिली में इसलिए आपको अकाउंट क्लोज करना है, तो ही आप अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हो। अगर हम बात करें इसका ड्रॉबैक क्या है, तो इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है। पहली बात तो जो इसका इंटरेस्ट रेट है, वो इंटरेस्ट रेट कैसा होता है इस केस में, फिक्स होता है। फिक्स मतलब क्या, जब आपने इन्वेस्ट किया होगा 15 साल के टेनर के लिए, इस टाइम पे जब आपने अकाउंट खोला होगा, तब आपका इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होता है वही रहेगा। अगर आगे जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम बात करते हैं टैक्स की। जब आप इसमें इनिशियली इन्वेस्ट करते हो, वेदर आप मंथली इन्वेस्ट करो या आप लमसम इन्वेस्ट करो, जब भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको ATC का अंडर डिडक्शन मिल जाता है, जो कि होता है अप टू 1.5 लाख रुपीज़ का। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल। एक्चुअल में आपको मिलता है कि नहीं मिलता, वो अकाउंट सिर्फ आपके पीपीएफ अकाउंट में आपको दिखता है, इन हैंड आपको पैसा नहीं मिलता। तो वो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है दैट इज़ एग्जम्प्ट अंडर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 11। इसके अलावा जो मैच्योरिटी में आपको पैसा मिलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जो है वो टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता, और इंटरेस्ट जो है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो एग्जम्प्ट होता है। तो इस तरह इसका पूरा टैक्स का ट्रीटमेंट काम करता है।